हे गौरव, लेट्स Hi, कंटिन्यू David. मैन। Yes, yes. ठीक है, सो अभी हम कर रहे थे, बैलेंस शीट कवर कर लिया, पी एंड एल कवर कर लिया, मोटी मोटी बातें अपने को समझनी है खाली, ठीक है। और तीसरा हमने क्या करना है अभी, Cash flow. कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इन्वेस्टिंग डिसीजंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंटिन्यू करते हैं। The cash flow statement shows how much cash comes in and goes out of the company over the quarter or the year. At first glance, that sounds a lot like the income statement in that it records financial performance over a specified period, but there is a big difference between the two. तुमने भी कॉमर्स साइड से 12th करी है ना, और Yes. बीकॉम भी करी है, तो उसमें क्वेश्चन आता था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो काफी कुछ तो सेम है। तो भाई कैश फ्लो में क्या करते हैं, कैश क्या आ रहा है और कैश क्या जा रहा है। पी&एल में क्या करते हैं, जितनी सेल हुई वो कैश आ रहा है और जितना खर्चा हो रहा है वो कैश Expense. जा रहा है। तो थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज तो हैं, बट थोड़ा फर्क भी है। व्हाट डिस्टिंग्विश द टू इज accrual accounting, which is found on the income statement. Accrual accounting requires companies to record revenue and expenses when transaction occur, not when cash is exchanged. At the same time, the income statement, on the other hand, often include non-cash revenues or expenses which the statement of cash flow does not include. ये देखो, मैंने आज माल बेचा, पेमेंट आनी है 6 महीने बाद में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसी तरह से एक ऐसा खर्चा है जैसे कि डेप्रिसिएशन का खर्चा है। डेप्रिसिएशन का खर्चा एक्चुअली हमारा कैश आउट होता है क्या, डेप्रिसिएशन देने से नहीं होता ना। नहीं. लेकिन हमने क्या करा, उसको कर दिया। एक कोई लॉन्ग टर्म लोन है, उसका इंटरेस्ट भी हमने 5 साल बाद ही देना है। लेकिन हम उसका क्या करते हैं, जो जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस है, जो प्रो राटा बेसिस पे उसका जो इंटरेस्ट है, चाहे देना हमने 5 साल बाद में पहली किश्ती, लेकिन हम उसका इंटरेस्ट क्या करते हैं अभी, इनकम टैक्स पर्पजेस के लिए या अकाउंटिंग पर्पजेस के लिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर देते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको बुक नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि खर्चे तो होते हैं लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं होता। और बहुत सारा रेवेन्यू ऐसा तो होता है जिसमें रेवेन्यू तो होता है लेकिन अभी पैसा आपके हाथ में नहीं आता है, या अभी नहीं आता है या बाद में आना है। तो ऐसे इस तरह के रेवेन्यूज को हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जगह नहीं देते हैं। आगे चलते हैं। Just because the income statement shows net income of rupees 100 does not mean that the cash of the balance sheet will increase by 100. Whereas when the bottom of the cash flow statement reaches rupees 100 net cash flow, that's exactly what it means. The company has rupees 100 more in the cash at the end of the last financial period. You may want to think of net cash from operation as the company's true cash profit. ऐसा क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है ना, किताबें खराब कर रही है, झूठी सेल्स दिखा देती है। झूठी सेल्स दिखाने से क्या हो गया, एक बुक एंट्री करनी हुई, झूठी सेल्स दिखा दी, झूठी पार्टी के नाम से सेल्स दिखा दी, तो क्या होएगा, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। सेल्स बढ़ने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बढ़ेगा, वो तो जब Cash एक्चुअल आने कैश से. आएगा तो ही बढ़ेगा। तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कोई चीटिंग वगैरह होती है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नजर आ जाती है। कंपनी कमा कम रही है, डेप्रीशिएशन बहुत ज्यादा देना है, और इस तरह की चीजें जो होती है वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नजर आ जाती है कि भाई P&L और कैश फ्लो के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, तो वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिख जाएगा। कंपनी के पास में कोई पुरानी लाइबिलिटीज थी वो देनी पड़ रही है अभी, तो वो किस में दिख जाएगा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिख जाएगा। कोई पुरानी लाइबिलिटीज थी, वो खर्चे तो प्रॉफिट एंड लॉस में बुक हो गए, लेकिन पैसा अब देना पड़ रहा है उसको, तो पैसा देना पड़ रहा है तो पता लगता है कि कंपनी के पास पैसे ज्यादा है नहीं, पुराने ही उनको उधार बहुत चुकता करने हैं। आगे चलते हैं। नेचुरल कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इक्विटी, पे डिविडेंड, बाय एसेट्स, कैश सेल्स, ये वो करके, ठीक है, ये समझ लेना आप आराम से, ठीक है। ठीक है. ये देखो, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, तो 3 तरह के कैश से वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी CFO, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश किस किस तरह से आता है, आपने कहीं से लोन ले लिया बहुत बड़ा, तो वो क्या हो गया, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। आपने पूरे साल में 100 करोड़ का माल खरीद के 120 करोड़ का बेचा, जो 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है आपके पास में, लेट से सारा पैसा आपके पास आ गया है, तो वो 20 करोड़ रुपए आपका हो गया कैश फ्रॉम operations. Operating. In this section, we are trying to answer the question what earning number should be used to evaluate a company performance. We start by considering the relationship between the cash flow statement and the income statement. In the preceding section, we explained the companies must classify cash flow into one of the 3 categories. Operating cash flow है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, या फिर है फाइनेंसिंग कैश Finance. फ्लो।
The diagram below traces selected cash flow from operations and investing to their counterparts on the income statement. Does not generally map to the income statement. ये देख लो आराम से, तसल्ली से देख लो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये रेवेन्यू आया, ये 26,197 रेवेन्यू आया, इसमें से ये खर्चे हो गए, इनकम तो है 861, लेकिन अब देखो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ये वो करके तो ईबीटा ये ईबीटा पॉजिटिव है, लेकिन बाद में ये नेगेटिव में आ गई है। फिर टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंस 256 का इनकम टैक्स लग गया, इनकम टैक्स लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये वो करके तो 367 इनकम टैक्स का उनको पुराना बेनिफिट मिला है, सॉरी इस केस में। तो 623 का नेट लॉस था, उसके अंदर इनकम टैक्स बेनिफिट मिल गया, पुराना कोई एडजस्ट हो गया, तो 367 इनको लॉस हो गया। लेकिन अभी देखो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नेट, कोई ऑपरेशंस बंद करे होंगे, जैसे वो फैक्ट्री वगैरह कोई बेची करी होगी ना, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उसे 1324 आया। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड नेट, ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो 258 का एक मुश्त ये चेंज आया। तो अब 1215, तो आपका यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कैश फ्लो के अंदर 1215 आया, और वो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो सकता है उसकी अकाउंटिंग टोटली डिफरेंट हो। सो P&L के हिसाब से 1208 रुपए आ गया। आगे चलते हैं। Some people use EBITDA as a proxy for cash flow because depreciation and amortization are non-cash charges, but EBITDA does not equal cash flow because it does not include changes to working capital account. For example, EBITDA would not capture the increase in cash if accounts receivable were to be collected. तो ये भी एक सही तरीका, लोगों ने शॉर्टकट निकाल रखा, वो क्या करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ईबीटा को कवर कर लेते हैं। तो और ये क्या मान के चलते हैं कि जो करंट जो करंट एसेट्स है ना, वो मोटा मोटी सेम रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो ईबीटा को कैश फ्लो की तरह यूज करा जाता है। The virtue of EBITDA is that it tries to capture operating performance, that is for profit from cost of goods sold and operating expenses, but before non-operating items and financing items such as interest expense etc. तो खाली ऑपरेशन को आपने देखना है कि कंपनी का जो मेन काम है उसमें अंदर क्या कमाई कर रही है, तो उसके लिए ईबीटा देखना एक अच्छा लॉजिकल चीज होती है कि ईबीटा पॉजिटिव हो गया, यानी जो काम कर रही है, जो कोर बिजनेस है, उसके अंदर घाटा है कि नहीं। The theory is a good measure of operating profit by including depreciation and amortization. EBIT counts the cost of making long-term investment. However, we should trust EBIT only if depreciation expenses approximates the company's actual cost to maintain and replace in long-term asset. तो EBIT के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर लिया आपने, लेकिन आप ये देखो कि डेप्रिसिएशन जो इंक्लूड करा है वो रियल है क्या, मतलब हो सकता है एक्चुअल आपने जो डेप्रिसिएशन करा है वो 10% से करा है, लेकिन आपने जो माल है वो 3 साल ही नहीं चलने वाला आपका, तो वो उसके अंदर क्या हो रहा है, आपने अंडर रिकॉर्डिंग हो रही है डेप्रिसिएशन की। तो ये मान के चलो कि जो डेप्रिसिएशन बुक्स में नोटेड हो रहा है वो एक्चुअल डेप्रिसिएशन के बराबर है ना लगभग, तो ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्री टैक्स अर्निंग, प्री टैक्स अर्निंग में क्या है, अर्निंग सारी होगी, उसमें से इनकम टैक्स देने से पहले क्या अर्निंग्स हुई, क्योंकि शेयर होल्डर को ज्यादा क्या मतलब होता है, टैक्स देने के बाद में मेरे को क्या बचा। लेकिन प्री टैक्स अर्निंग भी बड़ी मायने रखती है, क्योंकि इनकम टैक्स के रेट तो हो सकता है कम ज्यादा होते रहे, तो प्री टैक्स अर्निंग आपको एक फिगर देती है कि उसको क्या कमाई हो रही है नेट। Compared to income from continuing operation, net income has 3 additional items contributing: extraordinary item, discontinued operation and accounting changes. तो हमने पहले जो एग्जांपल लिया था, इंडिया के अंदर मेनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो आते हैं ना, मैंने बताया ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या हो जाएगा, अगर आपने कोई लैंड की सेल करी है तो वो क्या हो जाएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कहलाएगी, ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये सब हम वैसे ही कवर कर चुके हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल और ये वो करके। तो इस तरह से हमने 3 चीजें देखी, बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर हमने टर्म्स जानी, टॉप लाइन, बॉटम लाइन। उसके बाद हमने क्या जाना,
टॉप लाइन बॉटम लाइन के अलावा हमने जाना ईबीटा क्या होता है, ईबिट क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, और इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट हम रीड करके कंपनी के बेसिक्स का आइडिया लगा सकते हैं। डन? यस भाई, ठीक है, आगे का फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टॉप हियर। ओके, ठीक है।